हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल परीक्षा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो यहाँ पर आपका आज 30th ऑफ जनवरी का शिफ्ट 1 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी का। तो यहाँ पर हम सीधा टू द पॉइंट एनालिसिस करेंगे, आपके कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, उनके आंसर क्या होंगे और उनकी एक्स्ट्रा डिटेलिंग क्या होगी। और एज ऑलवेज क्वेश्चंस मैं हमेशा वेरीफाई करके ही लेके आता हूँ, तो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीटली ट्रू हैं एंड ये मैं करा रहा हूँ। चलिए खैर शुरू करते हैं। सीधा आपको पता है मैं टू द पॉइंट एनालिसिस ही कराता हूँ, ज़्यादा हम इधर उधर की बातें करेंगे नहीं। पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, परीक्षा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नाम है, सर्च करना तो वहां पर आपको मिल जाएगा, सेम लोगो है, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जो मीराबाई चानू है, ध्यान देना क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है क्योंकि 2018 के राजीव गांधी पुरस्कार से पूछ लिया गया कि मीरा चानू जिनको 2018 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, तो बेसिकली जो मीरा चानू जी हैं ये कौन से फील्ड से बिलोंग करती हैं, यानी कि कौन सा खेल खेलती हैं। ठीक है, तो ये एथलेटिक्स, ये किससे रिलेटेड है इनका, ये पूछा गया था। तो ये जो है आपका वेट लिफ्टर है। ठीक है, क्या है मीरा चानू जी, वेट लिफ्टिंग से जो है, वेट लिफ्टिंग हो जाएगा ये आपका, वेट लिफ्टिंग से जो है ये रिलेटेड है, इस चीज को ध्यान में रखना। अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो मुस्लिम लीग है, अब ये क्वेश्चन देखो कल की शिफ्ट 1 में आया था कि मुस्लिम लीग कब फाउंड किया गया, ईयर कौन सा था। आज पूछ लिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाई, यानी कि आज आपसे नाम पूछ लिया किसने इसको फाउंड किया था। तो ये मैंने कल भी बताया था, मैं हमेशा पूरी बात ही बताता हूँ जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आता है, तो इसका फाउंडेशन कल का अगर आपने एनालिसिस देखा होगा जिन बच्चों ने, वो लोग करेक्ट करके भी आए होंगे। क्या है भाई इसका राइट आंसर, नवाब ख्वाजा सलीलुल्लाह। ठीक है, सलीलुल्लाह, सलीमुल्लाह या फिर उल्लाह करके है इनका नाम, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, कौन से ईयर में फाउंड किया गया, तो 1906 में ये फाउंड हुआ था। किस जगह हुआ, तो ढाका बांग्लादेश में जो है इसकी फाउंडेशन की गई थी। क्लियर है, समझ में आया। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा गया था कि जो ओल्डेस्ट वेदा है, यानी कि सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये है ऋग्वेद, सबको पता होगा। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ऋग्वेद टोटल कितनी किताबों में लिखा गया है, तो ये टोटल ना 10 बुक्स में लिखा गया है ऋग्वेद। और एक चीज और ध्यान में रखना है, इस ऋग्वेद के अंदर जो है 1028 तो कितने क्या है, हाइम है। ठीक है, 1028 हाइम्स हैं, तो ये चीज यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। अगले वाले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया कि जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, क्या पूछा गया भाई, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये कहाँ पर है। सतीश धवन स्पेस सेंटर तो ये है श्रीहरिकोटा में। ठीक है, कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर मैं एपी लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फिर आपसे पूछा गया यहाँ पर कि जो आपका सबसे पहला कुछ पोखरण टेस्ट के बारे में, मतलब आपसे पूछा गया था सक्सेसफुल जो टेस्ट हुआ है, तो पोखरण टेस्ट जो सक्सेसफुल हुआ था वो इसका सेकंड वाला टेस्ट था जो कि 1998 में हुआ था। और ये ध्यान में रखना, इसका नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। ठीक है, क्या था, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था। और अगर पूछ ले इससे पहले कब हुआ, तो 1974 में हमने एक और टेस्ट किया था जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, क्या नाम था भाई, स्माइलिंग बुद्धा नाम था, जो कि हमारा फेल हो गया था। ठीक है, चलिए खैर ये चीज ध्यान में रखेंगे सभी लोग। और इसे लेड किसने किया, तो इस टाइम पे जो पीएम थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो ये चीज भी ध्यान में। अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। बेटा सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि यहाँ पे जो किलीमंजारो है, ठीक है, किलीमंजारो क्या है, ऐसा आपसे पूछा गया था। क्या पूछा कि किलीमंजारो क्या है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो किलीमंजारो है ना, ये एक वोल्केनो है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कैसा वोल्केनो है, तो ये जो है एक आपका एक्टिव वोल्केनो है। कैसा है, एक्टिव वोल्केनो है। कहाँ पर है, तो ये है आपका अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ पर है, अफ्रीका में है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। 7वां वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया कि जो प्रेसिडेंट होता है वो, प्रेसिडेंट जो है वो क्या बोला, ज्वाइंट सिटिंग जो, ऐसा क्वेश्चन था कि जो ज्वाइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन होता है वो कौन बुला सकता है, तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बुला सकता है। हो सकता है आपसे आर्टिकल भी पूछ लिया जाए, तो कौन से आर्टिकल के तहत ये बुलाता है प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 108। ठीक है, आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत जो ज्वाइंट सेशन है पार्लियामेंट का, वो अकेला प्रेसिडेंट ही बुला सकता है। ठीक है, चलिए फिर अब आपका एक ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया कि जीयूआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, क्या होता है, ग्राफिकल यूजर, और आई से आपका हो जाता है इंटरफेस। क्लियर है, समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। आपका 9th वाला क्वेश्चन देखो, 9th
इसमें आपका क्या पूछा गया था कि देखो क्वेश्चन आपका कुछ इस टाइप से था कि आपसे पूछा हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज बता दो। क्या पूछा है? हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली अरावली रेंज, ठीक है। ये आपसे पूछा गया, तो जो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर, ठीक है। क्या नाम है? गुरु शिखर नाम है। समझ में आ रहा है भाई सभी को? क्लैरिफाइड हो गई सारी चीजें? अगर अच्छा किसी चीज में अगर डाउट हो तो नीचे आप कमेंट भी करना। और जिन लोगों ने एग्जामिनेशन दिया है ना वो लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना क्या क्या ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ठीक है, सारी की सारी बातें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10th वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना कंपनी। फॉलोइंग इज नॉट अ महारत्ना, है ना, नॉट अ महारत्ना कंपनी, ऐसा करके आपसे पूछा था। यानी कि महारत्ना कंपनी से कॉन्टिन्यूसली जो है क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन सी महारत्ना कंपनी होती हैं। टोटल अभी कितनी है महारत्ना कंपनी? तो 10 कंपनीज है महारत्ना, ठीक है। इनके मैं आपको नाम अब पूरे लिखा ही देता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इसकी, से कम अभी तक 8-9 क्वेश्चन आ चुके होंगे, ठीक है। 8-9 बार सेम क्वेश्चन आया है महारत्ना से अलग अलग। 10 कंपनी है। पहली कंपनी देखो क्या हो जाएगी? एनटीपीसी। एनटी इनके फुल फॉर्म भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन कहीं कहीं फुल फॉर्म से भी पूछा गया है। एनटीपीसी का तो पता ही होना चाहिए क्या होता है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये पावर कॉरपोरेशन होता है आपका एनटीपीसी का फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका ओएनजीसी हो जाती है। ओएनजीसी का मतलब क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। अच्छा मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको एनालिसिस करा रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा क्लियरली नहीं आपको दिख पा रही होगी। बट देखो मेरा अब यही है कि आपको टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सेव कराया जाए, है ना। चलिए सेल का देखो यहाँ पर, सेल का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टील, स्टील, ये आपका ई ही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्लियर है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया, फोर्थ वाला मतलब जो आपका नंबर आता है क्वेश्चन बता बता के ना, ऐसे क्वेश्चन वाली ही मुझे लाइन याद आ रही है। ये हो जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। फिर आपका फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आईओसीएल। आईओसीएल का फुल फॉर्म होता है भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड को तो मैं LIME लिख देता हूँ, आपको पता होगा। इसके बाद में आ जाओ तो HPCL आ जाता है आपका 6 नंबर पे। HPCL क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ठीक है। क्या होता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। फिर आपका कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ठीक ही ठीक है। अगले वाले पे आते हैं, तो 7वें नंबर पे आ जाता है आपका CIL। CIL होता है कोल इंडिया लिमिटेड। क्या होता है भाई? कोल इंडिया लिमिटेड होता है। अगले क्वेश्चन पे अगला वाला जो आपका नंबर है 8th नंबर, देखो इसमें आ जाता है आपका गेल, ठीक है। गेल का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? गैस अथॉरिटी, जैसे वो स्टील अथॉरिटी था, ये आपका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। 9th नंबर पे देखो 9th नंबर पे आपका आ जाता है BPCL। BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर 10th नंबर पे आपका आ जाता है पावर ग्रिड, ठीक है। पावर ग्रिड का फुल फॉर्म पावर ग्रिड ही होता है, तो ये चीज़ है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड इसको बोलते हैं, इंडिया लिमिटेड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें होगी, 10 के 10 नाम ध्यान में रखना, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना। और ये तो कुछ क्वेश्चन है जो कि मुझे अभी मिल पाए हैं। इसके अलावा जिन बच्चों के पास और भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। फिर अब सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। और मैथ वगैरह में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, रीजनिंग जरूर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर देखने को मिली है आज की, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से देख लेना। और बाकी फिर सेशन को यहीं पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।